स्वागत है आप सभी का ऑब्जेक्टिव सीरीज के डे 6 में। क्या डे 6 में मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है बाबू, आज का जो सेशन है आप सब के लिए बहुत ही ज्यादा वीवीआई होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत आपका क्लास 12 जो फिजिक्स है, क्या क्लास 12 जो फिजिक्स है जिसे कि हम लोग भौतिकी कहते हैं, तो फिजिक्स के वीवीआई क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे। और ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। क्या हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मेरे भाई मेरे दोस्त, यदि आप चाहते हैं इस बार ऑब्जेक्टिव में फिजिक्स में 35 में से 35 नंबर लाना चाहते हैं ना बाबू, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। जितना क्वेश्चन बताएंगे उतना क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लीजिए। एग्जाम में यकीन मानिए मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आपको एग्जाम में फिजिक्स में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो 100% नहीं छूटेगा। मेरे प्यारे बच्चों, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप लोग क्या कीजिएगा, इसी तरह से क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। और आज जो है ऑब्जेक्टिव सीरीज का डे 6 है। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न जो मेरे प्यारे बच्चों मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया 1 नंबर का प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, तो पहला प्रश्न का सिंपल सा कहना है ना बाबू कि विद्युत वाहक बल की बीमा है। क्या विद्युत वाहक बल की बीमा है? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि विद्युत वाहक बल की जो बीमा होती है ना, ml² t के पावर -2 a इनवर्स होती है। क्या ml² t के पावर -2 a इनवर्स होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन लगातार पूछ लिया जाता है, तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बाबू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न जो हमारे पास 2 नंबर का दिया गया है, तो दूसरा प्रश्न का क्या कहना है कि शोषित विद्युत ऊर्जा है। क्या शोषित विद्युत ऊर्जा जो होती है क्या होती है? विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या विभवांतर के समानुपाती होती है, या विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ना मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, कि शोषित ऊर्जा जो होती है ना विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे सी होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि शोषित विद्युत ऊर्जा जो होती है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह से आप गर्दा उड़ाते रहिएगा और इतना ज्यादा आप सपोर्ट कीजिए ना, एग्जाम में आपके लिए हम जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है सबका सोल्यूशन करवाते रहेंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। 3 नंबर का प्रश्न है कि हीट स्टोन सेतु तुलना करता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और सबसे पहला चीज आप इसको क्या कीजिएगा, वीवीआई कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप ही को बोल रहे हैं जी, आप ही को बोल रहे हैं, आप वीवीआई कर दीजिएगा कि हीट स्टोन सेतु से किसका तुलना किया जाता है। क्या प्रतिरोध का तुलना किया जाता है, या धाराओं का, या विभवांतरों का, या सभी का? तो इसका जो सही आंसर होगा ना गोलू, आपको सीधा सा याद रखना है कि हीट स्टोन जो सेतु होता है ना, हीट स्टोन जो ब्रिज होता है, उसमें प्रतिरोध का तुलना करते हैं। किसका प्रतिरोध को तुलना करते हैं? किसका तुलना करते हैं? प्रतिरोध का। ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसका फ्री में पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, जा करके ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव जो होता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितना बता रहे हैं उतना सोल्यूशन करते जाइए, एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी नहीं आपसे छूटेगा। तो चलिए, चौथा प्रश्न क्या दिया गया मेरे प्यारे प्यारे यहाँ पे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। आपको पता होना चाहिए कि एक गतिमान स्वतंत्र आवेश जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या केवल स्थिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, या केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, या स्थिर मतलब चुंबकीय यहाँ पे स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा कि एक गतिमान स्वतंत्र आवेश जो होता है ना स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। और वही बात करते हैं ना जी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया फाइनली बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन आ गया है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या बोला है। यहाँ पे बोला गया ना मेरे प्यारे बच्चों कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, देखिए वोल्ट मीटर आदर्श लग जाए तो यहाँ पे अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ज्यादा सही आंसर होगा। और वही बात कर लीजिए, आपसे एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि आदर्श एमीटर पूछ देता है। क्या पूछता है? आदर्श एमीटर पूछ देता है। तो वहां पे आदर्श एमीटर रहेगा तो 0 होता है, लेकिन आदर्श वोल्ट मीटर रहता है तो अनंत हो जाएगा। इतना चीज आप समझ गए। दोनों का दोनों प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बाबू बहुत ही ज्यादा खतरनाक और महा इंपोर्टेंट है। और वही बात करते हैं 6 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया। क्या कहता है जी कि अनुचुंबकीय
अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है क्या? अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति आपको पता होना चाहिए कि अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनकी प्रवृत्ति जो होती है स्थिर होती है। क्या स्थिर होती है? मतलब स्थिर प्रवृत्ति के अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपसे यही कहना चाहते हैं ना जी, आपको अच्छा लग रहा है ना वीडियो, वाह, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से क्या आपका जाएगा, आप लाइक कीजिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए। हम आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो कि हार मत मानो, क्या करना कि हार मत मानो। शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है पर अंत शानदार होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप सब अक्सर हार मान लेते हैं और हमेशा आप सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग क्या कीजिए, एक चीज याद रखें, शुरुआत में हमेशा क्या होता है, मुश्किल होता है। क्या शुरुआत हमेशा मुश्किल होता है और जब अंत आता है ना तो अंत हमेशा शानदार होता है। तो इसलिए कभी भी आप मुसीबत से ना डरिए, आप मेहनत पे ध्यान दीजिए और मेहनत जब आप कीजिएगा ना तो कभी भी आपको एग्जाम में बेहतर करने से नहीं रोका जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कहता है 7 नंबर का प्रश्न। तो 7 नंबर का प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है जो कि ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 7वां प्रश्न का क्या कहना है बाबू कि चुंबकशीलता की बीमा है। क्या चुंबकशीलता की बीमा है? मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि चुंबकशीलता की जो बीमा होती है ना ml, क्या ml t के पावर -2 I के पावर -2 होती है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। एग्जाम के दृष्टिकोण से 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, इसको कभी भी आप स्किप मत कीजिएगा। और 12th ज्ञान को इतना ज्यादा सपोर्ट कीजिए, इतना ज्यादा सपोर्ट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि 12th ज्ञान जो आपका यूट्यूब चैनल है बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल बन जाए और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट तक हम आसानी पूर्वक पहुंच जाए। तो चलिए 8 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि चुंबकशीलता जिसे कि हम लोग म्यू के द्वारा सूचित करते हैं के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। क्या चुंबकशीलता जो होता है, चुंबकशीलता के लिए कौन सा संबंध सही है? तो आपको पता होना चाहिए कि चुंबकशीलता मतलब म्यू इक्वल टू बी बटा में एच होता है। क्या बी बटा में एच होता है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एग्जाम के दृष्टिकोण से 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इतना ज्यादा आप सपोर्ट कर रहे हैं ना उसके लिए दिल से धन्यवाद हम कहना चाहते हैं मेरे दोस्त। आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्या होता है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया है, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न क्या कहता है बाबू कि 1 हेनरी बराबर क्या होता है? तो देखिए 1 हेनरी बराबर में होता है 10 के पावर 3 mH होता है। क्या 10 के पावर 3 mH होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वहीं बात करते हैं ना 10 नंबर का प्रश्न। तो 10वां प्रश्न हमारे पास दिया गया है। 10 नंबर का प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। क्या कहता है 10 नंबर का कि एक प्रतिवर्ती धारा की शिखर वोल्टता, क्या शिखर वोल्टता जिसे कि हम लोग क्या करते हैं वी मैक्सिमम से सूचित करते हैं। क्या वी मैक्स से सूचित करते हैं। और जो शिखर वोल्टता जो है ना 440 वोल्ट है तो इसके आभासी वोल्टता क्या है? आभासी वोल्टता का मतलब क्या होता है? VRMS कहते हैं। क्या VRMS? तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है कि शिखर वोल्टता और आभासी वोल्टता में जो रिलेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों VRMS इक्वल टू होता है V मैक्सिमम। क्या V मैक्सिमम यहाँ पे V मैक्सिमम बटा में √2 होता है। तो देखिए V मैक्सिमम का वैल्यू कितना दिया गया है? 440 वोल्ट दिया गया। तो यहाँ पे 440 और नीचे में क्या लिख देंगे? √2 लिख देंगे। तो यहाँ पे √2 हो जाएगा और यहाँ पे वोल्ट लिख देंगे, मतलब 440 बटा √2 वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इस तरह के जो भी क्वेश्चन आए ना उसको आप इसी तरह से गर्दा उड़ा दीजिएगा। एग्जाम में बाबू कभी भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा क्योंकि 12th ज्ञान का मतलब क्या होता है? क्वालिटी एंड कंटेंट होता है, हमेशा क्वालिटी एंड कंटेंट के लिए जाना जाता है। तो 11 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि आभासी धारा होती है। आपको पता होना चाहिए कि आभासी धारा जो होती है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होती है? शिखर धारा। क्या होती है? यहाँ पे याद रखिएगा कि आभासी धारा इक्वल टू होती है शिखर धारा √2 होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शिखर धारा √2 होती है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वहीं बात करते हैं ना मेरे दोस्त मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो प्रश्न संख्या 12, क्या 12 नंबर का प्रश्न जो हमारे पास दिया गया जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा युक्ति है जो एसी वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए उपयोग होता है। क्या ट्रांसफार्मर एक युक्ति है एसी वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए है।
और उससे पहले ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। और ऑप्शन को देखने से पहले एक बहुत ही खतरनाक लाइन मेरे तरफ से यहाँ पे लिखा गया है कि आज का जो संघर्ष है ना मेरे प्यारे बच्चों, कल की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। इसलिए आप लोग आज इतना ज्यादा संघर्ष कीजिए, इतना ज्यादा मेहनत कीजिए कि रिजल्ट के बाद आपके माता पिता को आपके ऊपर गर्व हो। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर कि एसी वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए, क्या एसी वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। ट्रांसफार्मर एक ऐसा युक्ति है जिसका इस्तेमाल एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। और वही बात करते हैं 13 नंबर का प्रश्न, जो कि काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और एग्जाम में जानते हैं बाबू, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में लिया जाता है। तो सबसे पहले आप इसको वीवीआई कर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। आपको पता होना चाहिए कि अपचाई ट्रांसफार्मर जो होती है उसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वोल्टेज हमेशा घटता है। क्या वोल्टेज जो होता है हमेशा घटता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर का प्रश्न, और एग्जाम के में इतना बार पूछा गया ना, हमारे दिमाग में फिट हो गया। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कि उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न किया जाता है। आपको नहीं पता है जी कि उत्तल लेंस है ने, इसमें कितना शब्द है, 3 शब्द है। और कौन सा दूर कौन सा मतलब यहाँ पे कौन सा दोष इसको इससे दूर करेंगे, तो 3 में से 1 घटा दीजिए, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। तो कौन दृष्टि दोष में, क्या कौन दृष्टि दोष में केवल 2 गो शब्द हैं, तो यहाँ पे दूर जो दृष्टि दोष है इसमें 2 गो शब्द हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर है। अर्थात यहाँ पे उत्तल लेंस के द्वारा दूर दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सबसे अंतिम प्रश्न जो कि काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और खतरनाक प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है 15 नंबर का कि इनमें से कौन सा आवेश रहित है। क्या इनमें से कौन सा आवेश रहित है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि फोटोन। क्या यहाँ पे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, फोटोन कण जो होता है ना आवेश रहित है। क्या फोटोन कण है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा मल्टी वीवीआई, तो कभी भी आप इसको स्किप मत कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन लाते हैं ना मेरे बाबू, सभी का सभी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट रहता है। तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ आपसे बस एक रिक्वेस्ट हम करना चाहेंगे आपके बड़ा भाई होने के नाते, कि अगर वीडियो अच्छा लगे ने तो वीडियो को दिल से लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका साथ ही हमारी पहचान है। क्या जब तक आप साथ नहीं दीजिएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, जब तक आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो आपके बिना हम अधूरा है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज्यादा सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा बाबू आज का क्लास आपको कैसा लगा, अगला जो क्लास होगा आपको किस टॉपिक पे चाहिए। और यदि आप इसका फ्री में पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करके पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।